हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर कुमार सुधांशु आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के इस कड़ी में आज मैं फिर से आपके लिए सिनोनिम्स को लेकर के आया हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपके लिए सिनोनिम्स की सीरीज लेकर के आ रहा हूं ताकि आपकी वोकेबुलरी अच्छी हो सके। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वोकेबुलरी सेक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी नहीं है तो नो डाउट आप अच्छा जो है स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी वोकेबुलरी को बहुत शानदार बनाने के लिए मैं इस तरह की वीडियो लेकर के आपके बीच में आ रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो आपको तुरंत से प्राप्त हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। शुरू करते हैं सिनोनिम्स पार्ट 5। ये हम लोग अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपना पहला वर्ड ले रहे हैं। ठीक है, मेरा पहला वर्ड होगा आज राइवेलरी। राइवेलरी वर्ड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसको जो है पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, और अगर राइवेलरी के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लें कि राइवेलरी हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो राइवेलरी जो है वो आपका नाउन है। जब भी ये सेंटेंस में आपको दिखे तो आप इसे एज ए नाउन समझेंगे। ठीक है, और राइवेलरी के अगर हिंदी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो राइवेलरी आपका हिंदी शाब्दिक अर्थ जो देता है वो देता है प्रतिस्पर्धा का। प्रतिस्पर्धा आप जानते होंगे, बचपन से आप इससे अवगत होंगे कि कंपटीशन जिसे आप कहते हैं वही आपकी प्रतिस्पर्धा है। एक दूसरे से आगे निकलने की जो भावना होती है उसी को हम लोग प्रतिस्पर्धा कहते हैं। एक दूसरे को हरा करके जो आगे बढ़ते हैं वही आपकी प्रतिस्पर्धा है। और इसको अगर दूसरे अर्थ में लीजिएगा तो इसे आप होड़ भी कह सकते हैं। होड़ भी इसी सेंस में होता है। होड़ क्या है भाई? तो प्रतिस्पर्धा में देखते हैं कि एक को पीछे करके आगे बढ़ने की जो है वो भावना होती है। तो राइवेलरी का हिंदी शाब्दिक अर्थ प्रतिस्पर्धा हुआ, होड़ हुआ। और अगर सिनोनिम्स की बात करें कि राइवेलरी के सिनोनिम्स क्या होंगे, तो इसका सिनोनिम्स जो होगा वो होगा आपका कंपटीशन। जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कही, COMPETITION, कंपटीशन। इसके अलावा इसमें आपका कंटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर राइवेलरी के सिनोनिम्स की बात होगी तो कंपटीशन और कंटेंशन जो है वो इसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सारे वर्ड्स को आप निश्चित रूप से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर आपके पास अभी पेन पेपर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या घर पे जाके फिर से इसे देख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए राइवेलरी से एक सेंटेंस बना के देखते हैं ताकि राइवेलरी वर्ड को कैसे आप सेंटेंस में प्रयोग करेंगे इसको आप सीख पाए। ठीक है, तो एक सेंटेंस इससे हो सकता है कि द राइवेलरी between India and China is known to all। ये बहुत सुंदर सेंटेंस मैंने इससे बनाया कि भारत और चीन के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है वो सबों को ज्ञात है, सबों को जानकारी है। निश्चित रूप से भारत और चाइना में जो है एक प्रतिस्पर्धा है, एक होड़ है आगे बढ़ने की। दोनों ही देश जो है भारी पॉपुलेशन वाला देश है और दोनों एक दूसरे के विकास के मामले में जो है पीछे छोड़ना चाहता है। तो ये एक परफेक्ट सेंटेंस होगा इस वर्ड से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस राइवेलरी वर्ड को समझ गए हैं, इसके सिनोनिम्स को हमने समझ लिया और निश्चित रूप से अब आप इससे सेंटेंस बनाना भी सीख गए होंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर अब चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं मिटिगेट। डियर स्टूडेंट्स, मिटिगेट जो है ये कई बार एसएससी में पूछा गया है। मिटिगेट के अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा वर्ब है, यानी कि सेंटेंस में मिटिगेट को आप एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और अगर मिटिगेट के हिंदी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये अर्थ देता है आपका कम करना का। कम करना, इसे आप घटाना भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई चीज मान के चलिए बहुत उग्र है, उसको घटा रहा है, तो यानी ये शांत करना का भी आपका अर्थ देगा।
ठीक है। तो मिटिगेट एक वर्ब है और हिंदी शाब्दिक अर्थ इसका क्या होगा? कम करना, घटाना, शांत करना, ठीक है। और अगर सिनोनिम्स की बात कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सिनोनिम्स ही सीख रहे हैं, तो मिटिगेट का सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सटेनुएट। क्या हो जाएगा? एक्सटेनुएट, पैलिएट। एक्सटेनुएट, पैलिएट, ये मिटिगेट के सिनोनिम्स हो सकते हैं। और ये दोनों के दोनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आगामी परीक्षा में ये वर्ड्स आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए, तो इसे निश्चित रूप से आप तैयार करेंगे। आप जो दैनिक जीवन में वर्ड को कलेक्ट करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर के पीछे परेशान रहते हैं, जाने किस किस किताब से आप कंसल्ट करना चाहते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल हमारे वीडियोस को देखते रहें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपके पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी होगी, आपकी जानकारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस आप इस चैनल पर बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि मिटिगेट से एक सेंटेंस बना के आपको दिखाते हैं कि मिटिगेट से सबसे अच्छा सेंटेंस क्या हो सकता है और इसको आप कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप अगर स्पोकन भी करना चाहते हैं तो आपको ये वहां पे काम आ सके। एक सेंटेंस से ये हो सकता है कि टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ दिस क्राइसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने क्या लिखा कि टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ दिस क्राइसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इस क्राइसिस के जो परिणाम है उसको कम करना काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा मैंने सेंटेंस बनाया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए कि 2+V1 जैसा मैंने प्रयोग किया है, यानी इन्फिनिटिव के जैसे मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। इस तरह के प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आप भी सुंदर सुंदर सेंटेंस बनाना सीख सकें, आपके दिमाग में भी इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा रहे। तो सेंटेंस होगा टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ दिस क्राइसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस क्राइसिस के जो परिणाम हैं, इफेक्ट्स हैं, उसको कम करना काफी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप मिटिगेट सीख गए, इसके सिनोनिम्स एक्सटेनुएट, पैलिएट सीख गए और मिटिगेट से एक अच्छा सेंटेंस बनाना सीख गए। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, बहुत सारे वर्ड्स अभी बचे हुए हैं जिसको मैं लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है डिस्पैरिटी। आप इस वर्ड को बचपन से जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, फिर से एक बार आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। डिस्पैरिटी जो है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो डिस्पैरिटी भी आपका नाउन है। और अगर इसके हिंदी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो डिस्पैरिटी का अर्थ होता है असमानता, भिन्नता। इसको आप विभेद भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, असमानता यानी एक दूसरे के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, वही इसका जो है कॉन्सेप्ट है, वही इसका अर्थ होता है, वही इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है, डिस्पैरिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं हम लोग कि डिस्पैरिटी के क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, तो इसके सिनोनिम्स होंगे आपको इनइक्वालिटी, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं आपको डिस्क्रिपेंसी, डाइवर्जेंस। ये इनइक्वालिटी, डिस्क्रिपेंसी, डाइवर्जेंस जो है वो डिस्पैरिटी के सिनोनिम्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 3 के 3 अगर बात कर ले कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो ये भी नाउन ही है। जिस तरह से आप डिस्पैरिटी का इस्तेमाल कर सकते हो उसी प्रकार इनइक्वालिटी, डिस्क्रिपेंसी, डाइवर्जेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर इससे एक सेंटेंस हम लोग बनाएं कि डिस्पैरिटी से आप का सेंटेंस क्या हो सकता है। डिस्पैरिटी से एक बहुत सुंदर सेंटेंस बन सकता है कि द गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टेप्स टू रिमूव एजुकेशनल
डिस्पैरिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये काफी सुंदर आपका सेंटेंस बना है कि द गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टेप्स टू रिमूव एजुकेशनल डिस्पैरिटी। सरकार को एजुकेशनल डिस्पैरिटी को हटाने के लिए, दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ठीक है, या कदम उठाने चाहिए, ऐसा इस सेंटेंस का अर्थ हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप डिस्पैरिटी को बहुत अच्छा से सीख गए होंगे। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है रिमॉर्स। ये भी काफी अच्छा वर्ड है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेंगे। कई बार यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। रिमॉर्स की बात करें अगर कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो रिमॉर्स आपका नाउन है। एज ए नाउन इसे आप सेंटेंस में देख सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर बात करें कि रिमॉर्स का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तो ये शाब्दिक अर्थ जो है इसका होगा पश्चाताप। पश्चाताप क्या हुआ कि कुछ करके पछताना, पछतावा जिसको आप कहते हैं। इसे एक तरह से कह लीजिए कि खुद के किए पर पछताना, यानी कि आत्मग्लानि की बात होगी। तो इसे आप आत्मग्लानि भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आत्मग्लानि, पछतावा, पश्चाताप रिमॉर्स का शाब्दिक हिंदी अर्थ है। ठीक है, और अगर सिनोनिम्स की बात करें कि भाई रिमॉर्स का जो है वो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो इसका सिनोनिम्स होगा कंपंक्शन, पेनिटेंस, रिपेंटेंस, कंपंक्शन, पेनिटेंस, रिपेंटेंस। कंपंक्शन, पेनिटेंस, रिपेंटेंस जो है वो रिमॉर्स के सिनोनिम्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपंक्शन, पेनिटेंस, रिपेंटेंस, रिमॉर्स, ये चारों के चारों काफी इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों को आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आगामी किसी परीक्षा में ये आपको सिनोनिम्स के रूप में देखने को मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें रिमॉर्स से एक सेंटेंस बनाने का, तो रिमॉर्स से एक बहुत सुंदर सेंटेंस बन सकता है, यू शुड हैव रिमॉर्स फॉर योर मिसडीड। अक्सर हम लोग इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं अपने परिवार में, आसपास पड़ोस में, कि तुमको तुम्हारी गलती के लिए पछतावा होना चाहिए। एग्जैक्टली मैंने उसी को ट्रांसलेट कर दिया है कि यू शुड हैव रिमॉर्स। आपको पश्चाताप होना चाहिए, आत्मग्लानि होनी चाहिए। किस चीज के लिए भाई? तो फॉर योर मिसडीड, तुम्हारे दुष्कर्तव्य के लिए, आपके दुष्कर्तव्य के लिए। तो यू शुड हैव रिमॉर्स फॉर योर मिसडीड, ये इसका एक बहुत बेहतरीन सेंटेंस इससे आप बना सकते हैं। ऐसा सेंटेंस अगर आप बोलेंगे भी तो बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप रिमॉर्स सीख गए, कंपंक्शन सीख गए, पेनिटेंस सीख गए, रिपेंटेंस सीख गए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा अगला वर्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। वो वर्ड है आपका एपैथी। एपैथी की बात करें कि एपैथी आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो एपैथी भी आपका नाउन है। अगर बात कर लें कि एपैथी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो एपैथी का शाब्दिक अर्थ होता है उदासीनता। अब उदासीनता का मतलब क्या हुआ भाई, कि आप जो हैं वो बिल्कुल निरुत्साहित हैं। आपको इमोशनली अगर देखा जाए तो वहां भी आप कोई जो है गतिविधि में नहीं है, बिल्कुल डल पड़े हुए हैं इमोशनली या कहने उत्साह के दृष्टिकोण से, तो वही आपका जो है एपैथी होता है। ठीक है, और अगर इसको एक और एंगल से हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं एक कोताही का भी सेंस देता है। अब कोताही का मतलब क्या हुआ कि आप किसी प्रकार का जिम्मेवारी नहीं लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल ही जो है हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं, उदासीन बने हुए हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो आपका एपैथी होता है। ठीक है, और अगर सिनोनिम्स की बात कर लें कि भाई एपैथी का जो है वो सिनोनिम्स क्या सब हो सकता है, तो ये हो सकता है आपका इंडिफरेंस, ये आपका हो सकता है स्पिरिटलेसनेस, ये आपका हो सकता है नंबनेस। ये तीनों के तीनों जो हैं, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर ले तो ये भी नाउन ही है। ठीक है, तो एपैथी का सेंस आप समझ गए, एपैथी का आप शाब्दिक अर्थ समझ गए हैं, इसके सिनोनिम्स को भी आप बहुत ढंग से समझ गए होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है,
इसको जरूर तैयार करेंगे, इसको मेमोराइज कर लेना है। वर्ड्स को जितना मेमोराइज करेंगे, जितना इसको यूज करने का प्रयास करिएगा, उतने लंबे समय तक ये आपके पास रहेगा। अगर सेंटेंस बनाए इससे कि भाई एपैथी से क्या सेंटेंस बन सकता है, तो बहुत सुंदर सेंटेंस बनेगा इससे। बस इसको आपको बनाने की जरूरत है। जो मैं सेंटेंस बना रहा हूं ये तो इम्पोर्टेंट है ही, घर पे भी आपको स्वयं इससे सेंटेंस बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप एक अच्छा जानकार बन सकें। तो एक सेंटेंस होगा इससे कि बीइंग अ कॉन्शियस पर्सन you should beware of apathy। बहुत सुंदर सेंटेंस है कि एक जागरूक आदमी होने के नाते यू शुड बीवेयर ऑफ, आपको सावधान होना चाहिए। भाई किससे सावधान होना चाहिए? तो उदासीनता से, कोताही से। बिल्कुल मानी हुई बात है कि अगर आप जागरूक हैं, कॉन्शियस हैं, तो आपको कोताही नहीं बरतनी चाहिए, आपको जो है उदासीन नहीं रहना चाहिए। तो ये काफी अच्छा सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, आज आप एपैथी सीख गए, इंडिफरेंस सीख गए, स्पिरिटलेसनेस, नंबनेस सीख गए हैं। तो मुझे लगता है कि आज आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की सीरीज आगे भी जारी रहेगी। इस तरह के वीडियो लेकर के मैं आगे भी आता रहूंगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो जरूर आप लाइक और शेयर करें। एक लाइक और शेयर तो बनता है। डियर स्टूडेंट्स, इस पे कमेंट करिए। अगर आप हमसे कुछ और चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं प्रयास करूंगा आपके डिमांड को पूरा करने का। आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।